सभी को जय जिनेंद्र। मेरे इस चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी तक हमने सच्चे देवशास्त्र गुरु और सम्यक दर्शन के बारे में कुछ वीडियो बनाई, जिसमें अभी हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग की छोटी छोटी परिभाषा देकर के समझाने की कोशिश करी। सम्यक दर्शन के 8 अंग में शास्त्रों जो प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में मैं आगे अब थोड़ा सा वर्णन करता हूँ। अभी हमने सम्यक दर्शन के 8 अंग में सबसे पहला अंग निशंकित अंग बताया। निशंकित अंग में अंजन चोर प्रसिद्ध हुए। दूसरे निकांक्षित अंग, निकांक्षित अंग के अंदर अनंतमती रानी प्रसिद्ध हुई। तीसरे निर्विचिकित्सा अंग में उद्यन राजा प्रसिद्ध हुए। चौथे अमूढ़ दृष्टि अंग में रेवती रानी प्रसिद्ध हुई। 5वें उपगूहन में जिनेंद्र भक्त सेठ प्रसिद्ध हुए। और 6ठे इस स्थितिकरण अंग के अंदर वारीसेन महाराज प्रसिद्ध हुए। 7वें वात्सल्य अंग में विष्णु कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए। और 8वें प्रभावना अंग में वज्र कुमार मुनि प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार से इन अंगों में जो ये 8 कथाएं आती हैं, इन एक एक कथा का वर्णन मैं आगे क्रम से करूँगा। आज निशंकित अंग में अंजन चोर की कथा को संक्षिप्त में आपको बताता हूँ। धन्वंतरी और विश्वलोमा पुण्य कर्म के प्रभाव से अमित प्रभय और विद्युत प्रभय नाम के देव हुए और एक दूसरे को धर्म की परीक्षा करने के लिए पृथ्वी लोक पर आए। तदंतर उन्होंने यमदमनी ऋषि को तप से विचलित किया और मेघ देश के राजा राजगृह नगर के जिंदत नाम का सेठ उपवास का नियम लेकर के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को रात्रि में शमशान में कायोशक की स्थिति में था। उसे देख करके अमित प्रभय देव ने विद्युत प्रभा से कहा कि हमारे मुनि दूर रहे, इस गृहस्थ को ही तुम ध्यान से विचलित करो। तदंतर विद्युत प्रभय देव ने उस पर अनेक प्रकार के उपसर्ग किए, फिर भी वह ध्यान में विचलित नहीं हुआ। तदंतर प्रातःकाल वह अपनी माया को समेटकर विद्युत प्रभय ने उनकी बहुत प्रशंसा की और उसे आकाशगामिनी विद्या दी। विद्या प्रदान करते समय उससे कहा कि तुम्हें इस यह विद्या सिद्ध हो चुकी है। दूसरे के लिए पंच नमस्कार मंत्र की अर्चना और आराधना की विधि से यह सिद्ध होगी। जिंदत देव ने यहाँ सोमदत्त नाम के एक ब्रह्मचारी बटू रहता था। वह जिंदत के लिए फूल ला करके देता था। एक दिन उसने जिंदत सेठ से पूछा कि आप प्रातःकाल उठकर कहाँ जाते हैं। सेठ ने कहा कि मैं अकृत्रिम चैत्यालयों की वंदना करने के लिए जाता हूँ। तो मुझे इस प्रकार आकाशगामिनी विद्या का लाभ हुआ है। सेठ के इस ऐसा कहने पर सोमदत्त बटू ने कहा कि मुझे भी यह विद्या दो, जिससे कि मैं भी तुम्हारे साथ पूर्ण पुष्प आदि लेकर के वंदना करना भक्ति करूँगा। तदंतर सेठ ने उसके लिए विद्या सिद्धि करने की विधि बताई। सोमदत्त बटू ने कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी की रात्रि को शमशान में वटवृक्ष के पूर्व दिशा वाली शाखा पर 108 रस्सी वाला एक मंजूसा यानी शिका बांधा। उसके नीचे सब प्रकार के पहने अस्त्र ऊपर को नोक करके खड़े कर दिए। तत्पश्चात गंध पुष्प आदि लेकर के छीके के बीच में प्रविष्ट होकर उसने बेला 2 दिन तक उपवास किया। फिर पंच नमस्कार मंत्र का उच्चारण कर छुरी से सीके को एक एक रस्सी को काटने के लिए तैयार हुआ।
परंतु नीचे चमकते हुए शस्त्रों की नोक को देख करके वह डर गया तथा विचार करने लगा, यदि सेठ के वचन असत्य हुए तो मरण को प्राप्त हो जाऊंगा। यह सोचकर वह उस सीके से उतर गया। फिर मन में विचार किया, फिर उसी तरह चढ़ गया, उस पर पुनः चढ़ गया। इस तरह वह क्रिया कर रहा था। उसी समय राजगृह नगरी में एक अंजन सुंदर नाम की एक वेश्या रहती अंजन सुंदरी नाम की एक वेश्या रहती थी। एक दिन उसने कनक प्रभा राजा की कनक रानी का हार देखा और रात्रि में जब वह अंजन चोर उस वेश्या के यहाँ आया तो उसने कहा, यदि मुझे कनका रानी का हार दे सकते हो तो मेरे भर्ता बन सकते हो। तदंतर अंजन चोर रात्रि में हार चुरा कर आ रहा था कि उसके हार की चमक को देख करके पहरेदार उसके पीछे लग गए और चोर चोर कह करके उसका पीछा करने लगे। वह भागता भागता एक शमशान में पहुंचा और राज्य के सिपाही उसके पीछे भाग रहे थे। वह शमशान में जाकर के उसने देखा कि यह बटू बार बार सीके पर चढ़ रहा है और बार बार उतर रहा है। तो उसने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? तो उस बटू ने कहा कि मैं आकाशगामिनी विद्या सिद्ध कर रहा हूँ, परंतु ये नीचे शस्त्र को देख करके मैं बार बार विचलित हो रहा हूँ। तो उसने कहा कि पुलिस मेरे पीछे लगी है, राज्य के कर्मचारी मेरे पीछे लगे हैं, वे मुझे पकड़ लेंगे तो निश्चय ही मृत्यु दंड देंगे। यह सोच करके उसने कहा कि आप मुझे बताइए यह विद्या कैसे सिद्ध होती है, मैं इसको अभी करूँगा। सेठ ने कहा, ठीक है, यह नमोकार मंत्र है, इसको आप पढ़ो, एक एक मंत्र पढ़ते जाओ, एक एक बार पढ़ते जाओ और एक एक रस्सी काटते जाओ। अंजन चोर सीके पर चल गया। उधर से उन कर्मचारियों के भागने दौड़ने की आवाज आ रही थी कि वह इधर ही है, इधर ही है, ऐसा कह रहे थे। अंजन चोर ने कहा, अगर मुझे यह कर्मचारी पकड़ लेंगे तो मेरी मृत्यु होगी, और यदि मुझे यह विद्या सिद्ध हो गई तो मैं इससे जो है आकाशगामिनी विद्या प्राप्त कर लूँगा। यह सोचकर उसने मृत्यु का भी जो है डर नहीं किया और अच्छा सच्चा श्रद्धान रखते हुए बिना किसी शंका के वह सीके पर बैठ गया, तलवार हाथ में लेकर के। उसने कहा, अरे सेठ जी ने क्या मंत्र बताया था, मैं तो भूल ही गया। उसने कहा, आड़म ताड़म कछु न जाड़म सेठ वचन प्रमाणम। यह कहते ही उसने एक ही बार में सारी रस्सियां काट दी और रस्सियां कटते ही आकाशगामिनी विद्या उसे प्राप्त हो गई। वह सीका जो है उन शस्त्रों पर नहीं गिरा, आकाश में ही रह गया और वह देवी प्रकट हुई। उसने कहा कि मैं आकाशगामिनी विद्या देवी हूँ, बताओ अब मैं आपकी दासी हूँ, आपको कहाँ जाना है, आप मुझे वहाँ ले बताइए। तब उस अंजन चोर ने कहा कि मुझे उस सेठ के पास जाना है जिसने यह विद्या सिद्ध करने का मंत्र बताया। आकाशगामिनी विद्या उसे उस सेठ के पास, वहाँ पर अकृत्रिम चैत्यालों के दर्शन सेठ जी कर रहे थे, वहाँ पर ले गई। तो बंधुओं, इससे यह सिद्ध है कि सच्चा श्रद्धान करने से हमारे सारे कार्य सिद्ध हो जाते हैं। जय जिनेन्द्र, नमोस्तु।